तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, भरतपुर के जो कोऑर्डिनेटर थे, भ्रष्ट मंत्री यहाँ भरतपुर जिले के कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने अपने चहेते, अपने मिलने वाले उनको यहाँ पेपर बेचा है, उनको यहाँ उन्होंने सेट किया गया है। मैं आपको बताऊं, जैसे कॉलेज की मैं बात करूं तो अभी हमारे कॉलेजों में सिलेबस तक जारी नहीं किया गया है। ये मंत्री वहाँ जाते हैं और केवल वहाँ फेंटा बनवा के बड़ा खर्चा करके वहाँ से आते हैं। ये एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। आप बहुत दिनों से आपने यहाँ देखा होगा भरतपुर में। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके साथ एक ही स्थिति रही या कुछ बदलाव हुआ? नहीं, फर्क तो है। जैसे अब कांग्रेस ने कॉलेज तो खोल दिए बहुत सारे एग्रीकल्चर के दूसरे सब्जेक्ट के, लेकिन पोस्टिंग किसी को करी नहीं। 2-2 साल से बिना 5 कॉलेज खोल दिए, लेकिन गए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खाली है। सारे मंत्रियों ने अपने अपने परिवारवाद को बहुत बढ़ावा मिला है। सारे मंत्रियों ने अपने अपने बच्चों बहू बेटियों को प्रधान और नगर पालिका के अध्यक्ष बना दिए हैं। जम का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको ये बताने वाला था कि मैं डीन हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज से और रिटायर्ड हूँ। यहाँ 5 कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए। इस सरकार ने घोषणा कर दी, एक स्टाफ नहीं है, डीन बैठा दिया, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी भी तरह का। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों का भरतपुर का मूड क्या कह रहा है? भरतपुर का मूड क्या कह रहा है इस बार? भरतपुर की जनता आप तो बदलाव कहेंगे, आम जनता। आप एक युवा है, युवा के नाते क्या आप क्या कहेंगे? भरतपुर में युवाओं को मौका मिला, युवाओं के को आगे बढ़ाने का मौका मिला? बिल्कुल युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला है। जितना युवा है वो सड़कों पे भड़क रहा है, क्योंकि ना उनके लिए पढ़ाई है, ना कोई रोजगार है, ना ही कोई साधन है। कॉलेज परिसर को अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ का बदहाल किया है, आए दिन प्रिंसिपल चेंज होते हैं। 1 साल के अंदर 4 प्राचार्य बदल चुके हैं, 1 घंटे में प्राचार्य बदल जाते हैं, रात के 11:30 बजे पद नियुक्त होते हैं। और जो गवर्नमेंट ने कल, पिछले ही 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, कल एक उर्मिला मीणा जी प्राचार्य लगी थी MSJ कॉलेज की। मंत्री जी के चहेते थे एक हरवीर जी, उनको उन्होंने जाने नहीं दिया, उनका ट्रांसफर नदवाई हो चुका था, लेकिन रातों रात उनको दोबारा MSJ कॉलेज में शिफ्ट किया। और जो मैडम 1 दिन के लिए प्राचार्य लगी थी, उनका किसी भी बोर्ड पे नाम नहीं है, कहीं नाम निशान नहीं छोड़ा, ना कहीं साइन छोड़ा, ना कुछ छोड़ा। जो उनके चहेते थे, सुभाष गर्ग के जो मंत्री जी थे, उनके चहेते थे, उनको हटने ही नहीं दिया उन्होंने। कांग्रेस सरकार ऐसा बदहाल करती है, हर चीज इनको दलाली चाहिए। चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर आप चले जाइए, आपको अपना कोई काम कराना है तो वहाँ 10 दलाल मिलेंगे पहले। चलिए, एक व्यापारी वर्ग से भी है जी, बताइए। मैं राजेंद्र गोयल, इधर जवाहर नगर का निवासी हूँ, और मेरी यही शिकायत है कि विकास के लिए पैसा तो काफ़ी आया है सरकार से, लेकिन उसका 100% सदुपयोग नहीं हुआ है, कमी रह गई है। रोड बनाई होने का फायदा मिला कि पैसा आया? रोड बनाई गई है, लेकिन बीच में डिवाइडर नहीं है कहीं ना। 100% सेटिस्फिकेशन किसी को नहीं मिलता है। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लो, बीजेपी को ले लो, आज मोदी जी से भी 100% लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये तो असंतुष्टि रहती है, 1%, 2%, 5%, 10%। मगर भरतपुर में फिर भी मंत्री जी ने बहुत काम करवाए, बहुत काम हुए। करप्शन पार्टी से है? मैं तो पार्टी से, आप कुछ भी नहीं। पार्टी से आप हाँ, यही मैं चाह रहा था कि भाई कांग्रेस वालों ने कुछ अच्छा किया है कि नहीं? हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। अब करप्ट काम के साथ करप्शन हुए हैं, ये तो एक अलग विचारधारा हो गई साहब। बीजेपी में भी हुए हैं और कांग्रेस में भी। आप मैं कह रहा हूँ, पार्टी की विचारधारा को बांध सकते हो, व्यक्ति के मन की विचारधारा को बांधोगे क्या? आप बताओ। आप मेरे अंदर क्या लालच चल रहा है, उसको आप बांधोगे? नहीं बांधोगे। मुझे करप्शन करना है तो मैं अंदर से कर जाऊंगा ना। पार्टी किस तरह से बांध सकते हो आप? केवल एक व्यक्तिगत विचारधारा को आप बांध नहीं सकते हो। आज मेरे मन में लालच है कि इसमें मुझे पैसा खाना है तो आपको अगर कहना हो कि भाई बीजेपी वालों ने कम करप्शन किया या कांग्रेस वालों ने कम किया, आप चलिए ऐसे कर लेते हैं, फिर दोनों अगर कर रहे हैं तो। देखिए सर, करप्शन तो सभी जगह होता है साहब, कम ज्यादा में अगर हाँ। मगर पार्टी जो है, मेरी बात नहीं समझे आप। पार्टी बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी का चेहरा चल रहा है बीजेपी के लिए। मोदी जी बिल्कुल पाक साफ है, उनके करप्शन का कोई दाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे भरतपुर का अब हम आते हैं तो आज हम ऐसे हमारे यहाँ मंत्री जी हैं, उन्होंने काम किए हैं, तो हम पार्टी की विचारधारा को तो बांध सकते हैं सिद्धांतों से, व्यक्ति की विचारधारा को नहीं बांध सकते। व्यक्ति की विचारधारा को नहीं बांध सकते हैं। कुछ और लोग हैं, बताइए सर। नहीं हाँ सर, पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या। अरे समस्या तो बहुत है, समस्या तो काफी है। कई की सब आप पूछिए,
नहीं, भरतपुर में कुछ काम हुआ है? क्योंकि सब लोग शिकायत कर रहे हैं। देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं वाइल्ड लाइफर हूँ। आप मेरे से अगर पार्क के वाइल्ड लाइफ के बारे में या उसके बारे में, पक्षियों के या उनके बारे में पूछ सकते हैं तो मैं बता सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं के साथ। पर्यटन के लिहाज से भरतपुर बहुत बढ़िया जगह बन सकता था। देखिए, इस तरह से बना। देखिए, एक चीज़ है, आप बहुत बढ़िया सवाल है आपका। भरतपुर में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। घने को दोष देते हैं कि साहब घने की वजह से इंडस्ट्री नहीं आ रही। अरे घने की वजह से क्यों नहीं आ रही इंडस्ट्री? कोई लगाने वाला नहीं है। वो वैसे पागल बनाते हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी हैं, धुएं वाली मत बनाओ, दूसरी बनाओ। भरतपुर घने को क्यों बदनाम करते हो? बाकी भरतपुर के अंदर अगर मोर देन 50,000 पीपल जो घने पे गुजारा कर रहे हैं अपना, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, वहाँ से इतना बढ़िया अच्छा चल रहा है। इनको अच्छा मेंटेन करना, अच्छा करना है तो उसको पार्क को करना है वहाँ से, जिससे और पर्यटक। दुनिया में मशहूर वेटलैंड है भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बर्ड हेरिटेज साइट है। आज पूरी दुनिया में आज इसको क्यों बनाया बर्ड हेरिटेज साइट? क्योंकि इसमें दुनिया भर के इतने जो कहीं इतने पक्षी नहीं आते, यहाँ आते थे। तो इसको और अच्छा मेंटेन करने के लिए सरकारों को सबको सोचना चाहिए, जो कोई भी आए। पानी की दिक्कत एक स्थिति ये बनी हुई है कि भाई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम सबने किया, लेकिन काम के आड़ में करप्शन हुआ है। अब बीजेपी वालों को इस लिहाज से एक मौका देते हैं जहां की जनता, राजस्थान की जनता भी, फिर बीजेपी से उब जाते हैं तो कांग्रेस को, दोनों को बारी बारी से राजस्थान में मौका मिलती रही है। लेकिन दोनों से शिकायत है कि काम तो करते हैं लेकिन आप काम के आड़ में करप्शन। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी शिकायत है लॉ एंड ऑर्डर की। घोषणा पत्र के उन्होंने बीजेपी वालों ने वादे तो पूरे किए, कांग्रेस वालों ने तो वादे ही पूरे नहीं किए। उसके अलावा जो युवा को रोजगार सृजन की बात हो रही है, युवाओं के, किसानों के साथ जो धोखे की बात हो रही है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भरतपुर शहर में बीजेपी शासन में मेडिकल कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, संभाग बना, यूनिवर्सिटी बनी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी ने डेवलप करके दिया है। इन्होंने न तो घोषणाएं बहुत सारी कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। और कोई शहर के विकास के लिए, लोगों के भले के लिए इस तरह की योजना आनी चाहिए। नहीं, रूटीन के वर्ग में विकास कार्य होते ही हैं। कौन सी सरकार में रोडें नहीं बनती, कब नालियां नहीं बनती, लेकिन आपकी इस तरह की कोई पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की ऐसे डिसीजन होने चाहिए जिससे लोगों का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, इनका भला हो। उसके लिए कोई काम नहीं किया गया है। बजट का दुरुपयोग किया गया है। जो बजट का दुरुपयोग किया गया है। चलिए, ये स्थिति है कि भरतपुर में फिलहाल मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर का दिख रहा है। करप्शन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप, लेकिन कांग्रेस के शासन में लग रहा है कि आरोप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, योगी की डिमांड हो रही है। सवाल है कि यहाँ का जो मिजाज है और मुद्दों को लेकर जो जनता का मन है, उसका असर 25 नवंबर, क्योंकि 23 तारीख बदल चुकी है, 25 नवंबर को वोटिंग होगी, उस दिन कितना पड़ेगा। और जब लोग वोट डालेंगे तो वोट डालते वक्त क्या यही मुद्दे होंगे या फिर जातीय समीकरण के इर्द गिर्द सब कुछ घूम जाती है राजनीति? आखिर में लोग जाति देखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुका है और इलेक्शन एक्सप्रेस फिर अगले पड़ाव पर, चाय पर चर्चा होगी। लेकिन भरतपुर में हम महिलाओं के मन को भी टटोलने की कोशिश करेंगे और युवाओं के मन को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, हिसाब लेंगे कि आपने अब तक क्या किया। फिलहाल इस खास पेशकश में भरतपुर से इतना ही। कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा,